हेलो, गुड मॉर्निंग। मुझे एक बार बता दीजिए आप लोग, क्या क्लास एकदम ठीक है और साउंड एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे एक बार बता दीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या क्लास एकदम ठीक है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑल परफेक्ट। तो क्या हम लोग अब शुरुआत करें क्लास की? कल की क्लास में मैंने सिमिलरिटी के बारे में, समरूपता के बारे में सबसे पहले आप लोगों को सिखा दिया था। मैंने सिखाने की कोशिश की थी कि यदि दो ट्रायंगल अपने पास ऐसे हों, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था, एक ट्रायंगल है ए बी और सी और दूसरा है डी ई और एफ। एक ट्रायंगल ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल है अपने पास डी ई और एफ। डी ई एफ। पहला पॉइंट मैंने इसमें बताया था, यदि इसमें 3 पॉइंट थे सिमिलरिटी में, और सिमिलरिटी ध्यान रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरिटी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला अपने पास है एस ए, अगर आपको याद हो तो। दूसरा जो पॉइंट है अपने पास वो है एस 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 और तीसरा पॉइंट है एस ए एस। यहाँ एंगल का नाम आए तो साथ इक्वल आएगा, लेकिन यहाँ पर साइड का नाम आए तो साथ प्रोपोर्शन आएगा, समान अनुपात आएगा। ये आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। नमस्कार भाई, नमस्कार। तो कल वाली चीज़ें ही मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ वापस से, थोड़ा सा मैं जल्दी से बता देता हूँ। पहला पॉइंट, यदि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के साथ इक्वल हैं, तो दोनों के दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो अपने पास सिमिलर होंगे। और दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो भुजाएं समान अनुपात में होंगी। बाद में यहाँ पर दोनों सिमिलर हो गए, और सिमिलर हो गए तो साइड प्रोपोर्शन में होंगी। तीसरा पॉइंट क्या होगा, ए बी अपॉन डी बराबर होगा किसके, बी सी अपॉन ई एफ, और बराबर होगा किसके, ए सी अपॉन डी एफ के। पहला पॉइंट, यदि कभी भी अपने पास क्वेश्चन में ऐसा गिवन हो कि अपने पास ऐसा अगर कभी भी हो, दो साइड अपने तीनों ही साइड अगर प्रोपोर्शन में ऐसा पहले दे दे, ए बी अपॉन डी बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर हम लोगों को दिया हुआ है ए सी अपॉन डी एफ। अगर ये हम लोगों को पहले ही इक्वल दिया हुआ है, तो ध्यान, पहले ही प्रोपोर्शन में दिया हुआ है, समान अनुपात में अगर दिया हुआ है, तो दो नंबर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। और दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो अपने पास यहाँ पर सिमिलर होते ही तीसरा पॉइंट, तीनों एंगल बराबर होंगे। ए बराबर होगा डी के, बी बराबर होगा ई के, और सी बराबर होगा, ध्यान रखना, एफ के। याद रखना, याद रखना और याद रखना। तीसरा मैंने इसमें बताया था, तीसरा जो पॉइंट मैंने समझाने की कोशिश की थी इसमें, वो मैंने कहा था यदि दो भुजाएं समान अनुपात में हैं, ए बी अपॉन डी बराबर अपने पास है बी ई अपॉन सी एफ। ए बी अपॉन डी बराबर है अगर बी सी अपॉन ई एफ के। अगर ये दोनों दो भुजाएं समान अनुपात में है, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ये कल की क्लास में लास्ट में मैं पढ़ा चुका था। हाँ ना बताइए, याद है क्या, याद है क्या और याद है क्या? सारे लोग बताइए, यहां तक कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, क्या सभी को इतनी चीजें याद हैं क्या? अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं और आगे की चीजें जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सारे लोग समझना, सारे लोग ध्यान देना। मुझे आप लोग ये बताइए, ध्यान से सुनना और कोशिश करना सीखने की। यदि अपने पास दो ट्रायंगल, एक है अपने पास ए बी सी, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, या ये जो तीन तरीके मैं बता कर आया हूं इसमें से किसी भी एक तरीके से हमें पता लग जाएगा कि दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, या 99% तो आपको गिवन होगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं।
मुझे बताइए दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब क्या है? ए बी सी जो है वो सिमिलर है डी ई एफ के साथ, पहले ही गिवन है। तो याद रखना अपने पास, इसका मतलब ये वाला एंगल अपने पास जो है वो इसके बराबर होगा, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, और ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। पहली बात, तीनों एंगल बराबर होंगे, ए बराबर डी के, बी बराबर ई के और सी बराबर अपने पास एफ के, और भुजाएं समान अनुपात में होंगी, सेम रेशियो में होंगी, सिमिलर होगा। तो ए बी अपॉन डी बराबर होगा बी सी अपॉन ई एफ बराबर होगा ए सी अपॉन डी एफ के। ये चीज़ आप लोग याद रखना, अगर सिमिलर होंगे तो भुजाएं अपने पास समान अनुपात में होंगी और एंगल बराबर। सारे लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझा रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे सिर्फ इतना सा बता दीजिए, अगर यहां से हाइट हम लोग डाल दें, इस पर परपेंडिकुलर डाल दें, मान लो P, और यहां से भी अगर हाइट हम लोग डाल दें, ये मान लो अपने पास Q है, तो मुझे ये बताइए, इधर ध्यान से सुनना और अच्छे से देखना, मुझे आप लोग ये बताइए एंगल बी ई के बराबर पहले ही है, एंगल बी बराबर ई क्यों है? बताओ, एंगल बी जो है वो ई के बराबर क्यों है? तो आप लोग कहोगे सर एंगल बी ई के बराबर इसलिए है क्योंकि अपने पास यहां पर दोनों के दोनों ट्रायंगल पहले ही सिमिलर गिवन है। ये हम लोगों ने 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन यहां पर एल्टीट्यूड डाला है, तो ये कोण 90 डिग्री, एंगल P बराबर एंगल Q, एंगल P है जो Q के बराबर है, और दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते ही मुझे बताइए क्या तीसरा अपने आप बराबर होगा? तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा, तो क्या ये वाले दोनों ट्रायंगल भी अपने पास जो छोटा ट्रायंगल इधर बना, क्या वो दोनों भी सिमिलर हो गए? क्या कौन कौन सिमिलर हो गया? ए बी पी जो है, ट्रायंगल ए बी पी जो है वो सिमिलर होगा किसके साथ? ए बी पी जो होगा वो सिमिलर होगा डी ई क्यू के साथ। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ए बी पी जो है वो सिमिलर होगा डी ई क्यू के साथ, और सिमिलर होते ही मुझे बताइए लिख सकते हैं क्या? क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी बराबर होगा किसके? अपने पास ए पी अपॉन डी क्यू के, ए पी अपॉन डी क्यू के, और बराबर होगा तीसरी साइड बी पी अपॉन ई क्यू के। एक बार सारे लोग मिलकर बताओ मुझे ये मैंने क्या समझा दिया, क्या सारे लोग समझ पाए हो? क्या मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, पहले तो मुझे बताइए ये वाला ट्रायंगल छोटे वाला ए बी पी और ये वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर कैसे हुए? एक बार हाँ ना बोलो, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे हुए? दोनों सिमिलर कैसे हुए? और सिमिलर के बाद तो भुजाएं तो समान अनुपात में होती हैं, ये मैंने कैसे लिख दिया? क्या सारे लोग अच्छे से समझ पाए हो? क्या अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? इसको आप लोग हाइट भी बोल सकते हो और इसको आप लोग एल्टीट्यूड भी बोल सकते हो, इसको आप लोग हाइट भी बोल सकते हो और इस चीज को आप लोग एल्टीट्यूड भी बोल सकते हो। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो मैं क्या समझा रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार विशेष तौर पर ध्यान देना। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर मुझे बताइए जो इसके एल्टीट्यूड होंगे क्या उनका रेशियो वही होगा क्या जो साइड का रेशियो है? क्या अपने पास एल्टीट्यूड AP और DQ का रेशियो, AP और DQ का रेशियो क्या अपने पास वही होगा क्या जो साइड का रेशियो है AB अपॉन D? तो मुझे बताइए AB अपॉन D का जो रेशियो है वही सेम रेशियो इसके हाइट का होगा। ऐसे ही आप लोग यहाँ से अगर मीडियन खींच दोगे उसके लिए भी प्रूव कर सकते हो, अगर यहाँ से आप लोग एंगल बाइसेक्टर खींच सकते हो उसके लिए भी सिमिलर प्रूव कर दोगे। तो याद रखना जो रेशियो अपने पास साइड का होता है वही रेशियो अपने पास एल्टीट्यूड का होता है, वही रेशियो मीडियन का होता है, वही रेशियो एंगल बाइसेक्टर का होता है। अगर आपने एंगल बाइसेक्टर खींच दिया तो ये एंगल तो पहले से बराबर, ये पूरा एंगल मान लो 60 डिग्री था तो या 80 था, कुछ भी मान लो, या 70 था, तो ये A 70 होगा तो ये भी 70 होगा। और एंगल बाइसेक्टर खींचते इधर वाला भी 35 और इधर वाला भी 35, तो ये तो पहले से ही बराबर है सिमिलर होने के कारण, और ये 35 और 35 दोनों बराबर हो गए। या x मान लो A भी x है और D भी x है, सिमिलरिटी के कारण बराबर है, तो एंगल बाइसेक्टर खींचोगे तो x/2 और x/2 फिर से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर होते ही अपने पास जो साइड का रेशियो होगा वही एंगल बाइसेक्टर का रेशियो होगा।
मैं क्या बताना चाहता हूं, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है, कॉन्ग्रेंट हैं, दो त्रिभुज सर्वांगसम है, कॉन्ग्रेंट है, तो फिर उनका सब कुछ बराबर होता है। एल्टीट्यूड भी बराबर, मीडियन भी बराबर, एंगल बाइसेक्टर भी बराबर, इन रेडियस भी बराबर, सरकम रेडियस भी बराबर, एरिया भी बराबर, परिमाप भी बराबर, सब कुछ बराबर होता है अगर वो कॉन्ग्रेंट हैं तो। लेकिन यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, समरूप अगर हैं, तो फिर ध्यान रखना एंगल तो बराबर होते हैं, बाकी सारी चीजें उसी रेशियो में होती हैं जिस रेशियो में अपने पास साइड हैं। बोलिए क्या सारे लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? मीडियन में कैसे होगा दरिया सिंह? मीडियन में अपने पास ये भुजाएं समान अनुपात में, ये अपॉन ये पूरी साइड अगर BC अपॉन CP है, BC अपॉन EQ है, तो मीडियन में तो और आसान हो गया, ये भुजा इसके साथ समान अनुपात में, इसका आधा और इसका भी आधा, ये दोनों समान अनुपात में थी BC और EQ, और दोनों को आधा करोगे तो क्या वो दोनों भुजाएं भी समान अनुपात में होनी है क्या? अगर इसको भी हम लोग BC को भी आधा कर दें, क्या फर्क पड़ता है? AB उसको तो ऐसे ही तो लिखना है, क्या फर्क पड़ता है? BC/2 भी कर दें मीडियन के लिए, और इसको EF/2 कर दें, तो ये चीज तो समान अनुपात में रहनी ही रहनी है, और B और E एंगल वैसे बराबर होना है, तो वो तो ज्यादा आसान और हो गया। आप बिना मतलब ही सोच रहे हो। तो मैं आपको क्या बता रहा था, देखिए मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। पहला तो ये समझा दिया मैंने कि सिमिलर होते ही सब कुछ सेम रेशियो में होता है, अनुपात बराबर होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसके साथ ही मैं ये बताना चाहता हूं या ये सिखाना चाहता हूं, मुझे बताइए ट्राइंगल ABC का एरिया क्या होगा? तो मैं कहूंगा ट्राइंगल ABC का जो एरिया होगा, ट्राइंगल ABC का एरिया, और अपोन में मैं लिखूंगा ट्राइंगल DEF का एरिया, DEF का एरिया, ये चीज मैं यहां पर लिखता हूं। तो मुझे बताइए क्या ये अपने पास हाफ इंटू ये जो अपने पास है, अपने पास इसका एरिया होगा हाफ इंटू BC इंटू AP, हाफ इंटू बेस तो BC है और हाइट अपने पास AP है। ये अपने पास जो होगा हाफ इंटू EF इंटू अपने पास DQ है, हाफ से हाफ कट जाएगा। मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर ये बताओ, सारे लोग ध्यान देना, अच्छे से आप लोग बोर्ड पर ध्यान देना, मुझे बताओ BC अपॉन EF की जगह क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे? तो BC अपॉन EF की जगह क्या हम लोग AB अपॉन DE लिख सकते हैं क्या? BC अपॉन EF की जगह दोनों ट्रायंगल सिमिलर अगर थे तो BC अपॉन EF की जगह क्या AB अपॉन D लिख सकते हैं? सारे लोग बताइए मुझे, एकदम ठीक है क्या? और दूसरा AP अपॉन DQ की जगह इधर से देखिए, AP अपॉन DQ की जगह वापस से क्या आप लोग AB अपॉन D लिख सकते हैं क्या? तो इस चीज को भी क्या लिख सकते हो आप लोग? AB अपॉन D लिख सकते हो। तो एरिया का जो रेशियो है वो मुझे बताइए क्या AB स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर आ गया है क्या? AB का AB से इंटू कर दो तो AB स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर आ गया है। या AB की जगह आप लोग कोई सा भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो BC स्क्वायर अपॉन, आप लोग ये भी लिख सकते हो क्योंकि अनुपात तो बराबर ही है, AB अपॉन D का स्क्वायर है, ये ऐसे है AB अपॉन D का होल स्क्वायर है, दोनों के स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर सकते हो। और यहां पर अगर अपने पास AB अपॉन इसकी जगह BC अपॉन EF भी लिख सकते हो, या इसकी जगह AC अपॉन DF भी लिख सकते हो, याद रखना आप लोग AC अपॉन DF भी लिख सकते हो। या आप लोग AB अपॉन DE की जगह अगर आप लोग चाहो तो AP अपॉन DQ भी लिख सकते हो, ये लिख सकते हो AP अपॉन DQ भी लिख सकते हो। अब बहुत सारे लोग जो थोड़ा बहुत पहले से पढ़े हुए हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो लोग पहली बार पढ़ रहा है, अगर कोई भी ये चीजें जिसका नहीं पढ़ा हुआ पहले इस टाइप की थोड़ा सा डीप से चीजें, तो उसको लगेगा कि सर ये क्या हो रहा है, मतलब ये इतनी चीजें कैसे याद रहेंगी हम लोगों को। याद रखना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये तो मैंने आपको बेसिक सिखाने की कोशिश की है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर कभी भी अपने पास दो ट्रायंगल सिमिलर हों, मैं आपको अभी जो इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। अपने पास एक ट्रायंगल है ABC जो कि सिमिलर है, या तो पता लग जाएगा या दिया हुआ मिलेगा DEF के साथ सिमिलर है। तो याद रखना ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC का एरिया अपॉन ट्रायंगल DEF का एरिया, अपॉन ट्रायंगल DEF का जो एरिया है इनका रेशियो वही होगा जो अपने पास AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर,
बराबर बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर बराबर ए एल वन, एल्टीट्यूड बोल रहा हूँ, ए एल वन का स्क्वायर अपॉन ए एल टू का स्क्वायर बराबर अपने पास मीडियन एम वन का स्क्वायर अपॉन एम टू का स्क्वायर बराबर एंगल बाइसेक्टर ए बी वन का स्क्वायर अपॉन ए बी टू का स्क्वायर बराबर अपने पास इन रेडियस का स्क्वायर अपॉन ये बराबर सरकम रेडियस का स्क्वायर अपॉन ये। मतलब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये तो तीनों साइड है। ए एल का मतलब यहां पर एल्टीट्यूड है, ध्यान रखना शीर्ष लंब है। इसका मतलब जो है वो अपने पास शीर्ष लंब है, याद रखना, ध्यान रखना आप लोग। ये मत मान लेना कि सर ये ए एल वन होना चाहिए तो ये डी एल टू होना चाहिए, ए एल वन और डी एल टू। ए एल का मतलब भी फर्स्ट का मतलब पहले ट्रायंगल का एल्टीट्यूड और टू का मतलब दूसरे ट्रायंगल का एल्टीट्यूड। ये एम वन जो एम जो है वो मीडियन को है, एम वन का मतलब पहले वाले की मीडियन और एम टू का मतलब दूसरे वाले की मीडियन यानी माध्यिका। ये अपने पास ए बी, ऐसे मत सोच लेना सर इसको ए बी आपने लिख लिया तो इसको डी डॉट ई लिखना चाहिए। ए बी का मतलब साइड तो इधर ले चुका हूं, ए बी का मतलब यहां पर एंगल बाइसेक्टर है, याद रखना कोण समद्विभाजक है। अब आपको देखो पहले मैं बताता हूं, लिखता हूं सारी चीजें। ये कोण समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है और R1 जो है वो स्मॉल r हमेशा इन रेडियस होता है, अगर आपको याद हो तो। ये जो होता है वो अंतः त्रिज्या होता है, इन रेडियस होता है और कैपिटल R जो होगा वो अपने पास सरकम रेडियस होता है, परित्रिज्या होता है। ये अपने पास इन रेडियस है, ये सरकम रेडियस है। अब आपको लगेगा सर ये इतनी चीजें याद कैसे होंगी? याद रखना दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है, जो कुछ भी दे उसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर। साइड दे दे तो उसका स्क्वायर कर देना, मीडियन दे दे उसका स्क्वायर कर देना, एल्टीट्यूड दे दे उसका स्क्वायर कर देना, इन रेडियस दे दे उसका स्क्वायर कर देना, सरकम रेडियस दे दे उसका स्क्वायर कर देना। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो हमेशा वही होगा, जो कुछ भी दे उसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर। याद रखना, याद रखना, याद रखना। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, पहले वाले का एरिया दे देगा, दूसरे वाले का एरिया दे देगा, बहुत बार आ चुका है। पहले वाले का एल्टीट्यूड दे देगा और दूसरे का एल्टीट्यूड पूछ लेगा। पहले का क्षेत्रफल, दूसरे का क्षेत्रफल, पहले वाले की मीडियन दे देगा और दूसरे वाले की मीडियन पूछ लेगा। ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों से पूछ सकता है। चार चीजें हैं, एरिया है और फिर आगे दो चीजें और हैं, तो कोई भी चार में से तीन देकर चौथा आप लोगों से पूछा जाता है। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है, एकदम ठीक है और एकदम ठीक है क्या? A-L1 एल्टीट्यूड है, शीर्ष लंब है। यहां पर इसका मैंने बेसिक समझाने की कोशिश की थी, समझ में आया तो बहुत ठीक, नहीं समझ में आया ये चीज जो पहले थी ये समझ में आता है तो अच्छा है, नहीं समझ में आता तो फिर इसको आप लोग याद कर लेना। ये रहा, यदि दो ट्रायंगल, जो भी स्टूडेंट चाहे स्क्रीनशॉट लेना तो वो ले लेना। दूसरा मैं बता रहा हूं, जो भी ट्रायंगल अगर अपने पास सिमिलर हो तो उनके पेरीमीटर का रेशियो, परिमाप का अनुपात, भाई दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो याद रखना इसमें दूसरा पॉइंट, उनके पेरीमीटर का जो रेशियो होगा वो हमेशा वही होगा, जो कुछ भी दे उसके सिंपल रेशियो के बराबर। अब की बार याद रखना स्क्वायर नहीं लगता। दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके परिमाप का अनुपात वही होगा, जो पिछले वाले में यहाँ भी स्क्वायर है भाई, ध्यान रखना मैंने लगाया नहीं गलती से, यहाँ भी स्क्वायर है। अपने पास ये लो, ये लो और ये लो। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके परिमाप का अनुपात, पेरीमीटर का रेशियो वही होगा, जो कुछ भी दे उसके सिंपल रेशियो के बराबर। अब की बार हम लोग स्क्वायर करेंगे नहीं मनीष कुमार, और ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या आगे चलें? अगला पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये था अपने पास दो पॉइंट, पहला और दूसरा सिमिलरिटी में, समरूपता में। देखना, ध्यान से सुनना और कोशिश करना समझने की। यहां पर अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, एक ट्रायंगल है ए बी और सी,
सिमिलरिटी का दूसरा पॉइंट मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तीसरा पॉइंट, दो तो ये पहले बता कर आ गया हूं, तीसरा पॉइंट बताने की कोशिश करता हूं। याद रखना, कभी भी अगर BC के पैरेलल लाइन खींच दी जाए, अगर यहां से BC के एक पैरेलल लाइन खींच दें D और E, ये अगर पैरेलल लाइन है तो ये वाला एंगल अगर x होगा तो ये भी x होगा, ये वाला एंगल अगर अपने पास y होगा तो ये वाला एंगल भी y होगा, और ये कॉमन होने के कारण बराबर है। तो मुझे बताइए, एक एंगल, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण हमेशा बराबर होता है। क्लास फर्स्ट में मैंने बताया था, लाइन अगर पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, और ये वाला एंगल कॉमन होने के कारण दोनों में बराबर है। तो क्या दोनों ट्रायंगल ADE जो है वो सिमिलर हो गया किसके साथ? ABC के साथ। ये सिमिलर हो गया अपने पास ऐसे। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? तो मैं यहां पर आप लोगों को हमेशा चीज देखो, एक बार समझ लो, आप लोग अच्छे से ढंग से पहले समझिए, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। मुझे बताइए, क्या लिख सकते हैं क्या कि AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC बराबर अपने पास AD छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड, छोटे वाले के ट्रायंगल की साइड AE, बड़े वाले की AC, छोटे वाले की साइड DE, और बड़े वाले की जो साइड हुई वो कितनी हुई अपने पास? BC। ये आप लोग कोई भी दो अपने पास ट्रायंगल में अगर पैरेलल लाइन खींच दी जाए तो इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप लोग इसको उल्टा भी लिख सकते हो। सभी को उल्टा कर दो, क्या AB अपॉन AD बराबर AC अपॉन AE बराबर अपने पास BC अपॉन D, ये आप लोग ऐसे लिख सकते हो। एक छोटा सा काम कीजिए, सभी जगह से -1 कर दो। -1 क्यों कर दो? एक बार मेरे कहने से कर दो, अपने आप समझ में आ जाएगा क्यों कर दो। ठीक है, तो देखिए AB अपॉन AD यहां पर ऐसा है, AB अपॉन AD -1 बराबर AC अपॉन AE -1 बराबर BC अपॉन D -1। तो ये अपने पास एलसीएम आ गया AD, तो यहां से AB माइनस AD, ये एलसीएम आ गया AE, और ऊपर हुआ AC माइनस AE, ये एलसीएम हुआ DE, और ऊपर हुआ BC माइनस D। तो ध्यान रखना, यहां पर AB माइनस AD, AB पूरा है, इसमें से AD माइनस कर दें तो ऊपर बचेगा BD अपॉन AD। टोटल साइड AC है, उसमें से AE माइनस कर दो तो ऊपर बचेगा EC अपॉन AE। और ये देखिए तीसरी साइड BC माइनस DE को कुछ लिख नहीं सकते, तो ये ऐसे का ऐसा अपने पास पड़ा रहेगा, ये अपने पास पड़ा रहेगा BC माइनस D अपॉन D, यही चीज यहां पर रहेगी, याद रखना। और इसको अगर हम लोग उल्टा कर दें, ये जो है इस चीज को अगर हम लोग उल्टा कर दें तो इस चीज को लिख सकते हैं AD अपॉन BD बराबर हम लोग लिख सकते हैं AC अपॉन EC, ये चीज लिख सकते हैं। और ये तीसरा अजीब है, ये कोई काम का नहीं है, तो इसको यहां पर छोड़ देते हैं। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, और पहली क्लास में भी ये चीज कही थी कि इसको याद कर लो, याद कर लो और याद कर लो। यहां पर मैं बता देता हूं, जब भी कभी भी पैरेलल लाइन खींचते हो तो पैरेलल लाइन खींचते आप लोग पहला पॉइंट लिख सकते हो क्या? AD अपॉन DB। अगर इन दोनों साइड्स के बारे में कभी भी बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों साइड्स के बारे में, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो AE अपॉन EC, और यहां से ये दिया हुआ मिलेगा, ये दिया हुआ मिलेगा, ये दिया हुआ मिलेगा, और ये पूछ लेगा, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। लेकिन किसी भी स्टूडेंट को कभी ये तीसरी साइड अगर काम में लेनी पड़े तो इसके बराबर ध्यान रखना, फिर D अपॉन BC हम लोग नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके बराबर ये होता है, D अपॉन BC नहीं होता। तो अगर तीसरी साइड को आपको लिखना पड़े, कभी भी ये वाली साइड लिखनी पड़े, तो फिर आपको लगे ना कि यार अब की बार तो ये साइड दी भी है, ये भी दी भी है, ये देकर और ये पूछ रहा हम लोगों से, इन दोनों के बारे में बात नहीं कर रहा, ये गिवन है और ये हम लोगों से पूछा गया है। तो फिर क्या लिखोगे अब की बार? आप लोग लिखोगे AD अपॉन AB। दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हो ना आप लोग?
बराबर AE अपॉन AC और बराबर होगा किसके, D अपॉन BC के। अगर D अपॉन BC लिखना है क्योंकि BC बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है तो इधर भी छोटे वाले की साइड अपॉन फिर बड़े वाले की साइड आएगी। दोनों में डिफरेंस तो समझ में आ गया ना। यहाँ पर DB है, ध्यान से देखो, आप सोचो कि दोनों तो सर ये तो एक ही है, ऊपर तो AD ठीक है, यहाँ DB है और यहाँ AB है। तो अगर तीसरी साइड कभी भी लिखनी पड़े तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा AD अपॉन AB AE अपॉन AC बराबर D अपॉन BC। और इसके D और BC के बारे में बात नहीं कर रहा है तो ये ऊपर वाला इसको भी लिख सकते हो AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन AC। उम्मीद है ये आप लोग समझ पाए होंगे। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या। अब ये चीज आप लोग याद कर लेना, यहां पर तीसरे पॉइंट में मैंने 2 पॉइंट समझाए, ये आप लोग याद कर लेना। छोटा सा पॉइंट, कभी भी किसी ट्रायंगल में अगर ऐसे पैरेलल लाइन खींच दी जाए तो देखते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, पहली बात। और कभी भी 2 पैरेलल लाइंस अगर ऐसे हों और इसको इससे मिलाने पर और इसको इससे मिलाने पर ऑलवेज दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ये 2 पॉइंट आप लोग याद कर सकते हो। ध्यान दो क्या मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। इसके कभी भी यहां पर पैरेलल लाइन खींच दी जाए तुरंत दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। और कभी भी ये पैरेलल लाइन अगर 2 लाइन पैरेलल हो और अपने पास इसको इससे मिलाएं तो हमें पता है कि कोर्स अपने पास ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण बराबर होते हैं, जेड बन रहा है। ऐसे ये एकांतर कोण भी बराबर होते हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते ही हैं। तो ये 2 कंडीशन आप दिमाग में याद ही रख लो ताकि आपको अच्छे से ये याद रहे। लाइन पैरेलल खींचते ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर और ये भी अपने पास दोनों ट्रायंगल सिमिलर। इससे 2 पॉइंट ये याद होने चाहिए। आए कैसे, ये इधर मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो मुझे बताइए, अगर कभी भी 4 नंबर पॉइंट, ये ध्यान रखना आप लोग, मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है, मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है ए बी और सी, मुझे बताइए इसका भी ये मिड पॉइंट है डी और इसका भी मिड पॉइंट है ई। तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी, मिड पॉइंट थ्योरम होती है भाई ये। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है कि मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल भी होगी हमेशा और हमेशा। डी बराबर कितना होगा, अपने पास BC/2 होगा। अब बात आती है कि सर ये क्यों होता है हमेशा। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी भी होती है और उसके पैरेलल भी होती है। अगर मिड पॉइंट है तो रेशियो 1:1 भाई, मिड पॉइंट है तो रेशियो 1:1। तो हम इसको लिख सकते हैं AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC। अगर तीसरी साइड की हमें बात करनी है तो 2 भुजाएं समानुपात में AD अपॉन AB, यानी कि AD का मान 1 है, AB 2 है। ये भी अगर मिड पॉइंट है तो ये 1 है, ये 2 है। 2 भुजाएं समानुपात में है और एक एंगल कॉमन होने के कारण बराबर है। ए एंगल कॉमन है दोनों में, छोटे वाले में भी और बड़े वाले में भी। तो क्या एस के रूल से दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए क्या। और सिमिलर होते ही फिर तीसरी भुजा भी समान अनुपात में होगी और एंगल भी बराबर होंगे। एंगल, ये एंगल इसके बराबर होगा तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर अगर है तो अपने पास लाइन पैरेलल होगी, पहली बात। एक तो जैसे ही सिमिलर हो गए, 2 भुजाएं समान अनुपात में और एक एंगल कॉमन होने के कारण बराबर, जैसे ही सिमिलर हो गए, सिमिलर होते ही एंगल बराबर और एंगल बराबर होते ही कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर कभी बराबर हो तो लाइन पैरेलल होंगी। और ये तीसरा, अपने पास तीसरी साइड भी इसी रेशियो में होंगी, फिर तीनों भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो यहां से बराबर में D अपॉन BC है तो किसी से फर्स्ट थर्ड से या सेकंड थर्ड से BC, अपने पास D की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी BC/2। ये 2 ही चीजें हमें प्रूव करनी थी। ये है पॉइंट नंबर 4, याद कर लेना। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी होती है और उसके पैरेलल होती है। D बराबर BC/2 लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते, BC/2 ही तो मैंने लिखा है। देखो मैं आपको फिर समझाता हूं, पॉइंट नंबर 5, और ध्यान रखना सिमिलरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं बार बार। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स के कारण देखना, पैरेलल लाइन होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ये आप लोग याद रखना। ये वाली साइड अगर अपने पास यहां पर, थोड़ा सा छोटा बनाता हूं क्योंकि हमें ऐसे तो कैसे काम चलेगा, इतने बड़े बड़े डायग्राम बना लेंगे तो। ये अपने पास ऐसा है,
यहाँ से इसको आप लोग मिला दीजिए, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसके टॉप से इसके टॉप को मिला दीजिए, इसके टॉप से इसके फुट पॉइंट को मिला दीजिए और इसके फुट पॉइंट से इसके टॉप को मिला दीजिए। इन दोनों की हाइट मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये A है और ये अपने पास B है और ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं वो हाइट अगर H है तो ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं ये परपेंडिकुलर है, वो हाइट अगर अपने पास h है तो h की जो वैल्यू होगी वो अपने पास होती है a इंटू बी अपॉन a प्लस बी। या तो इसको ऐसे लिख लो या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको उल्टा करोगे तो ज़्यादा अच्छा लिखना चाहो तो 1 अपॉन एच प्लस 1 अपॉन बी, ऐसा आप लोग लिख सकते हो। ये आप लोग ध्यान रखना। जैसे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अपने पास मान लीजिए 6 है और ये अपने पास 4 है और ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं उस h का मान बताओ। तो h की वैल्यू अगर आप पूछिए तो अपने पास 4 गुना 6 और डिवाइड कर देंगे 10 से, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 2.4, ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? वो भी लिख सकते हो सुशील, क्या दिक्कत है उसमें। ए बी ए डी अपॉन ए बी इस चीज में या इससे पिछले में ए डी अपॉन ए बी आपने लिखा, ए डी अपॉन ए बी सुशील कुमार ने बराबर ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी, इससे पिछले वाले की बात कर रहा है वो, बराबर हम लोग डी अपॉन बी सी माइनस डी लिख, बराबर अपने पास डी अपॉन बी सी होगा, माइनस कैसे आएगा, तीनों भुजाएं समान अनुपात में है ना, तो यही तो लिखना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, देखिए तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, अब बात आती है कि ये हुआ कैसे। जैसे एक बच्चे ने पूछ भी लिया, तो मैं ये कह रहा हूं जब भी ये लाइन परपेंडिकुलर अगर हो, जब भी ये लाइन परपेंडिकुलर अगर हो तो देखना मैं बताता हूं आपको, इसको मैं मिटा दूं ताकि आपको ज्यादा चीजें दिखाई देनी शुरू हो। ये लाइन और ये लाइन दोनों अगर एक ही लाइन पर परपेंडिकुलर हैं तो क्या दोनों पैरेलल होंगी? क्या देखना, दोनों पैरेलल होंगी। तो आप लोग मुझे बताइए, ये साइड अगर x है और ये साइड अगर मैं y मानूं तो क्या छोटे वाला ट्रायंगल, देखना क्या छोटे वाला ट्रायंगल ये और क्या बड़े वाला ट्रायंगल ये, क्या दोनों सिमिलर हो गए क्या? तो हम लोग लिखेंगे बड़े वाले की साइड कितनी है, तो बड़े वाले की साइड है b अपॉन छोटे वाले की साइड कितनी है, तो आप कहोगे h। एकदम ठीक है। बड़े वाले की साइड अपने पास कितनी है यहां पर, तो आप लोग लिखोगे x प्लस वाई, और छोटे वाले की साइड कितनी है तो आप खुद ही कहोगे सर x है। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या? हाँ सुशील, उसमें कैसे लिख सकते हो तो मेरे भाई, वो तो सिमिलर की साइड माइनस कैसे कर सकते हो, 3 में ही मैंने बताया, ज्यादा पीछे नहीं गया, 3 यहीं ले लिया। मैं कह रहा हूं कि इसमें माइनस कैसे कर सकते हो, फिर वो तो सिमिलर तो वही होंगे ना, ए डी अपॉन ए बी बराबर ए ई अपॉन ए सी, सिमिलर तो छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड बराबर ए ई अपॉन ए सी बड़े वाले की साइड। अब छोटे वाले की साइड ये है, बड़े वाले की साइड ये, इसमें से आप कुछ माइनस कैसे कर सकते हो? यहां से सिमिलरिटी में तो भुजाएं समान अनुपात में तो होंगी ना। आप मतलब क्वेश्चन ही अजीब पूछ रहे हो कि इसमें से यहां से माइनस कैसे कर पाओगे, आप बताओ। हाँ, ये लिख सकते हो ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी बराबर बी सी माइनस डी अपॉन डी, उसके साथ तो लिख सकते हो। जब ए डी अपॉन डी बी लिखो, यहां पर जो आप कह रहे हो ए डी अपॉन डी बी अगर लिखो तो उसके साथ लिख सकते हो पॉइंट नंबर 3 में, लेकिन अगर ए डी अपॉन ए बी ले लिया तो उसके साथ नहीं लिख सकते। मुझे आप लोग ये बताइए, ऐसे ही ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये पॉइंट कैसे आया वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मुझे ये बताइए कि ये अपने पास इस लाइन को अगर मैं मिटा दूँ, अब एक बार इसको अगर मैं हटा दूँ तो मुझे बताइए क्या ये दोनों लाइन भी पैरेलल होंगी क्या? एक ही लाइन पर अगर 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 ये भी 90, तो लाइन पैरेलल होंगी। तो क्या छोटे वाला ट्रायंगल ये वाला और क्या बड़े वाला ट्रायंगल ये वाला, क्या दोनों सिमिलर हो गए? क्या सिमिलर हो गए तो बड़े वाले की साइड कितनी होगी, a अपॉन छोटे वाले की साइड h बराबर बड़े वाले की साइड कितनी होगी, तो टोटल y प्लस एक्स अपॉन छोटे वाले की साइड कितनी होगी, तो y होगी। हाँ ना बोलिए, ये सिमिलरिटी से समरूपता से मैंने कैसे लिख दिया, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? ये चीज हम लोगों ने सिमिलरिटी से या समरूपता से कैसे लिख दी, क्या सारे लोग ढंग से अच्छे से समझ पाए हो क्या? अब आप लोग क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हैं हम लोग b अपॉन एच
और इसको अलग अलग के साथ लो तो इसको 1/y प्लस एक्स लिख सकते हो। एलसीएम को दोनों के साथ अलग अलग लिख सकते हो, x बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स। इस चीज को ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, x x कट गया तो 1 प्लस वाई बाई एक्स। ऐसे ही ये जो है ये अपने पास a बाई एच है बराबर 1 प्लस एक्स बाई वाई है। आप लोग एक काम कीजिए, यहां से x अपॉन वाई की वैल्यू निकालकर ये पूरा आप लोगों को सोल्व करना पड़ेगा। यहां पर इसको मैं यहां सोल्व कर देता हूं। ये b अपॉन एच माइनस 1 बराबर y बाई एक्स है, तो यहां से एलसीएम h आ गया, ऊपर हो गया b माइनस एच बराबर y बाई एक्स है। तो यहाँ x अपॉन वाई अगर है तो x अपॉन वाई की जो वैल्यू होगी वो h अपॉन b माइनस एच। ये x अपॉन वाई की वैल्यू आप लोग यहाँ पर पुट कर दीजिए, a बाई एच प्लस 1 बराबर 1 प्लस इसकी जो वैल्यू आप लोग लिख सकते हो, ये लिख सकते हो h अपॉन b माइनस एच। यहाँ से क्रॉस पहले तो एलसीएम ले लो, a बाई एच यहाँ पर b माइनस एच और 1 से इंटू करोगे तो b माइनस एच प्लस एच। यहाँ से तो h से h कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी माइनस बी एच बराबर अपने पास ए बी माइनस ए एच, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और बराबर ये हुआ बी एच। तो मुझे बताओ ए बी बराबर कितना हो गया, बी एच प्लस ए एच। एच यहाँ से कॉमन ले सकते हो तो ए प्लस बी बचा और ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। इसको उल्टा कर लोगे 1 अपॉन एच और दोनों के साथ एलसीएम अलग अलग लोगे तो ये वाला अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? अब तो ये कैसे आया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखना कि ये हम लोग कैसे अपने पास 1 अपॉन या तो ये फॉर्मूला याद कर लेना या 1 अपॉन एच बराबर 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, याद रखना याद रखना याद रखना और याद रखना। देखिए ध्यान देना, कोशिश करना समझने की, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगला पॉइंट नंबर अपने पास 6, मैं आपको जो अब समझाने जा रहा हूं उस चीज को आप लोग कोशिश करना कि सारे लोग ढंग से अच्छे से एक बार में ही समझ पाओ। देखना आप लोग, यहां पर अपने पास ऐसा है, ये अपने पास A है, ये अपने पास B है और इसको अगर इससे मिला दिया जाए, इसको अगर इससे मिला दिया जाए, यहां पर इसको अगर इससे मिला दिया जाए, ज्वाइन कर दिया जाए, ये मान लो दोनों मिलते हैं m पर, तो मुझे आप लोग ये बताइए क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि 1 अपॉन एम, ध्यान रखना, क्या मैं लिख सकता हूं क्या यहां पर 1 अपॉन एम बराबर 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी? एक बार सारे लोग देखकर बताना, फिर मैं बताता हूं कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे बताइए क्या एकदम ठीक है क्या? यहां पर ये टोटल साइड अपने पास B थी, ये जो टोटल यहां से यहां तक कंप्लीट जो साइड है, ये हाइट जो है कंप्लीट वो अपने पास B है। ये टोटल जो हाइट है वो अपने पास A है। मैं क्या करता हूं, इधर से एक यहां तक की हाइट लेता हूं जो कि मान लीजिए x है। ये अगर मैं हाइट x ले लूं तो मुझे आप लोग ये बताइए, इसको इससे मिलाने पर, यहां से इसको अगर इससे मिला दिया जाए तो ये अगर हम लोग n माने, ये अगर हम लोग n माने, देखना आप लोग, तो मुझे बताइए ये किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है? तो आप कहोगे ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है सर, एक तो ये a जहां पर मिल रहा है उसका है, और इधर से इस वाली हाइट अगर x है तो क्या हम लोग 1 अपॉन n बराबर 1 अपॉन n बराबर, देखना 1 अपॉन n बराबर क्या 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन x लिख सकता हूं क्या? मुझे बताओ। ये चीजें उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये अपने पास x है, ये टोटल अपने पास a है, बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ आप लोग इसी को देखो। ये दोनों इधर से ये आ रहा है, इधर से ये, तो मैंने अभी भी बताया 1 अपॉन n बराबर जितनी हाइट ये है 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन a। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसे ही अगर मैं आपको बोल दूं कि ये पॉइंट यहां से यहां तक मान लो, इसकी हाइट अगर y है, इसकी हाइट अगर y है, तो ये दोनों जहां पर मिले,
ये दोनों इधर वाला ब्लैक और ग्रीन वाला दोनों जहां पर मिल रहे हैं, तो इधर ब्लैक वाले की वैल्यू b है और इधर ग्रीन वाले की वैल्यू y है। तो इसको अगर मैं एक बार o नाम दूं तो मुझे सारे लोग मिलकर बताइए, इसको o नाम दिया जाए तो 1/o बराबर 1। ये o किस किस से मिला है, एक तो ब्लैक वाली और एक ग्रीन वाली तो 1/y होगी, और ब्लैक वाली जो होगी वो अपने पास यहां से यहां तक ब्लैक वाली होगी 1/b। और मुझे आप लोग ये बताइए, क्या अपने पास ये जो है ये यहां से यहां तक MNO, इस चीज को अगर मैं P मान लूं यहां से यहां तक, तो क्या P पर ये जो ब्लू वाली लाइन है किस किस से मिल रहे हैं, एक तो ऑरेंज से मिलकर बन रहे हैं जहां ऑरेंज काट रहा है और जहां ग्रीन काट रहा है। तो क्या 1/P बराबर 1/x प्लस 1/y लिखा जा सकता है क्या? तो जैसे ही मैं 1/m प्लस 1/p को मैं जोड़ूंगा, इनको अगर ऐड कर दिया जाए 1/m प्लस 1/p को, यहां से इन दोनों को ऐड करें तो देखो ये आएगा 1/a 1/b 1/x और 1/y। और इनको भी अगर ऐड करें दोनों को, इन दोनों को ऐड करें तो 1/a 1/b 1/x और 1/y सेम चीज आएगी। तो बराबर होता है किसके, 1/n प्लस 1/o के बराबर होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, जब भी ये लाइन एक दूसरे को आपस में काट रही है तो बाहर बाहर वाला जो होता है m और n, अंदर अंदर वाला जो होता है m और p, o और n है और m और p है, इन दोनों का सम 1/m प्लस 1/p, इन दोनों बाहर वालों के 1/n प्लस 1/o के बराबर होगा, बराबर होगा, बराबर होगा। जो पिछली थ्योरम है इसी को मैंने 4 बार यहां पर लगाया है। ये जो थ्योरम मैं अभी भी समझा कर आया हूं, ये वाला जो पॉइंट समझा कर आया हूं, उसको मैंने 4 बार लगाया है। जैसे एक बार तो यहां से यहां पर लगा दिया, ये वाला पॉइंट मान लो अपने पास n है और इस पॉइंट को मैंने मान लिया यहां से यहां तक y, तो मैं क्या करूंगा 1/n बराबर 1/y प्लस 1/a, ये लिखना शुरू कर दिया। और वो बहुत ज्यादा आसान है, 2-3 बार देखोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी, है आसान। इस डायग्राम को तो हम लोग क्यों खराब करें, ये लोग इसको तो ऐसे ही पढ़ा रहने देते हैं। वो 4 बार लगाया, ध्यान रखना आप लोग। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया या कम समझ में आया है मैं बता देता हूं, क्योंकि इसको थोड़ा सा गहराई से आपको खुद को भी देखनी पड़ेगी कि ये चीजें मैं समझाना क्या चाह रहा हूं या किससे बना है। पिछले पॉइंट को बस मैंने 4 बार लगाया है और आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। यहां पर एक तो मिल रही है ये वाली लाइन, बाकी को छोड़ दो, आप सिर्फ इसको देखो, और ये वाला अपने पास x है। एक मिल रही है ग्रीन वाली लाइन, ये वाली, बाकी को छोड़ो ना। पिछले वाली जो थ्योरम है वो मैं लगा रहा हूं वापस से, और ये दोनों यहां पर मिल रही हैं, तो बाकी सब कुछ अगर मैं मिटा दूं तो मुझे बताइए 1/p बराबर, क्या आप लोग दोनों तरफ से ये कितना है, अब ये दोनों यहां पर मिल रहे हैं, ये इधर जाएगा तो ये कितना है 1/x, और ये इधर जाएगा, ये ग्रीन वाला यहां पर, ये कितना है 1/y। ये बार 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 मैंने यही थ्योरम लगाई है 4 बार, रिपीट कर दिया मैंने आपके लिए। मुझे बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? ये 1/p बराबर 1/x प्लस 1/y, ये मैंने लिख दिया। दूसरा ब्लैक वाले जहां पर मिल रहे हैं 1/a और 1/b मैंने लिख दिया इस m का मान। दूसरा यहां पर कौन कौन मिल रहे हैं, ग्रीन वाला और ब्लैक वाला, तो इधर वाला ग्रीन वाला 1/y, इधर वाला ब्लैक वाला 1/b, तो 1/o बराबर होगा 1/y प्लस 1/b। यहां पर कौन कौन मिल रहे हैं, एक ऑरेंज वाला और एक ब्लैक वाला, तो ऑरेंज और ब्लैक जो मिले 1/n, इसको तो ऐसे लिख लेंगे, ऑरेंज कितना है 1/x, और ये कितना है ब्लैक कितना है a है, तो इसको लिखना शुरू करेंगे हम लोग 1/a, ये चीज हम लोग लिखते हैं। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल, अगला पॉइंट समझाता हूं, पॉइंट नंबर 7। 6 अगर बता दिया तो 7, या 7 बता दिया तो 8, कौन सा हो गया है, 6 हो चुका है, तो 7 नंबर मैं बताता हूं। देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा याद रखना, एक समकोण त्रिभुज में, एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक समकोण त्रिभुज में ये A B और C एक राइट एंगल ट्राइंगल है,
क्या ए से एक और ऐसी साइड हम लोग खींच सकते हैं क्या जो उस पर 90 डिग्री का कोण बनाए? तो आप कहोगे नहीं। क्या सी से ऐसी लाइन खींच सकते हैं क्या जो 90 डिग्री का कोण बनाए? तो आप कहोगे नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, बी से यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन खींचेंगे, और अगर बी से एक एल्टीट्यूड डाल दिया जाए तो याद रखना कि एक ही ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसे दो राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए जाएं तो हमेशा और हमेशा एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं। अब बात आती है कि सिमिलर क्यों होते हैं, ये चीज मैं आपको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जुगल बिजानिया, नेहरा सर की क्लास यार मुझे नहीं पता होगी या नहीं होगी, वो तो आपको क्लास में उन्होंने बताया है, नहीं बताया तो मैं यहाँ पर मेरे घर पर ही मैंने लैब बना रखी है, इंस्टीट्यूट में कम ही जाता हूँ, तो मुझे इस चीज़ का ज़्यादा पता नहीं है भाई, ठीक है ना। देखिए क्यों होता है, अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि ऐसा हुआ क्यों। मुझे बताइए, ये कोण अगर थीटा है, ये कोण 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल का तीसरा जो एंगल होगा वो क्या 90 माइनस थीटा ही होगा क्या? अपने पास पूरा कोण जो है ये कंप्लीट 90 है, नीचे वाला 90 माइनस थीटा है तो ऊपर वाला फिर से थीटा, ये 90 है, ये थीटा है, तो ऊपर वाले राइट एंगल ट्रायंगल का तीसरा जो एंगल बचा वो क्या अपने पास 90 माइनस थीटा बचा क्या? मैं फिर समझा देता हूं, लेकिन फिर भी काफी सारे जो स्टूडेंट हैं वो फिर नहीं समझ पाएंगे। मैं 2 बार 3 बार 4 बार समझा दूंगा, लेकिन आप भी थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश किया करो कि मैं बता क्या रहा हूं। एक राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी में दो राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए जाएं तो हमेशा एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब किसी स्टूडेंट को लगे कि क्यों होते हैं, तो एक एंगल को कुछ भी मान लो आप लोग, 20 डिग्री 30 डिग्री 40 एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा ए बी सी, जो आपको पसंद हो वो मान लीजिए। यहां पर तो हमने थीटा इसको मान लिया है और ये 90 है, तो त्रिभुज का तीसरा कोण सभी का सम 180 होता है, तो इन दोनों, ये 90 है तो इनका सम भी 90 बचा, तो ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा, पूरा कोण 90 था, नीचे वाला 90 माइनस थीटा तो ऊपर वाला थीटा बचा, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर 90 होना चाहिए कंप्लीट, थीटा 90 तो 90 माइनस थीटा। याद रखना, एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए जाएं वो एक दूसरे के साथ तो सिमिलर होते ही होते हैं, प्रत्येक छोटे वाला जो पॉइंट होगा वो बड़े वाले के साथ भी सिमिलर होगा। प्रत्येक छोटे वाला ट्रायंगल जो ओरिजिनल ट्रायंगल था, जिसको मैं वापस बना देता हूं नहीं तो आपको उसमें अंदर दिखाई नहीं देगा, ए बी सी, एक कोण थीटा आ गया, एक कोण 90 है तो तीसरा कोण बचा 90 माइनस थीटा, तो प्रत्येक छोटे वाला जो ट्रायंगल होगा, थीटा ये रहा 90 डिग्री, ये रहा 90 माइनस थीटा, ये रहा, ट्रिपल ए के रूल से ये भी इसके साथ सिमिलर हो गया। ऐसे ही 90 डिग्री ये रहा, थीटा ये रहा, 90 माइनस थीटा ये रहा, ये ट्रायंगल भी इसके साथ सिमिलर हो गया। एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए जाएं तो एक दूसरे के साथ तो सिमिलर होते ही होते हैं, प्रत्येक छोटे वाला ट्रायंगल बड़े वाले के साथ भी सिमिलर होगा, याद रखना आप लोग। अब बात आती है कि यहां पर सिमिलरिटी में अब बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि कौन सा सिमिलर, तो बता दिया ट्रिपल ए के रूल से, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि कौन सी साइड के नीचे कौन सी साइड आएगी, इसके नीचे ये आएगा, इसके नीचे ये आएगा, इसके नीचे ये वाली साइड आएगी। तो सिमिलरिटी लिखने के दो तरीके होते हैं, जैसे चाहो एग्जाम में वैसे लिख लेना, मैं दोनों तरीके आप लोगों को सिखा देता हूं, मैं बता देता हूं। एक ट्रायंगल को तो कैसे भी लिख लो जैसे आपका मन करे, ए बी डी हम लोगों ने लिख लिया, एक ट्रायंगल को तो जैसे आप लोगों का मन करे वैसे लिख लीजिए। आप लोग ए बी डी लिख सकते हो, ए डी बी लिख सकते हो, बी ए डी लिख सकते हो, डी बी ए लिख सकते हो, डी ए बी, जैसे आपका मन करे वैसे लिख लो। लेकिन दूसरा ट्रायंगल जैसे आपका मन करे वैसे आप लोग नहीं लिख सकते। ध्यान रखना, इसका ए एंगल कितना है, इसका ए एंगल 90 माइनस थीटा है, तो दूसरे का 90 माइनस थीटा ढूंढना पड़ेगा बी, तो सबसे पहले पॉइंट कौन सा होगा, बी। उसके बाद इसका बी एंगल कितना है, तो आप थीटा, तो इसका थीटा कौन सा है, सी, और इसका डी एंगल कितना है 90, तो इसका 90 कौन सा है, डी। ऐसे हम लोगों को लिखना पड़ेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि अब आपको डायग्राम बताने की या डायग्राम बनाने की या डायग्राम देखने की जरूरत है नहीं, आप लोग यहां से साइड लिखोगे ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी लिखोगे, बराबर लिखोगे बी डी अपॉन सी डी आगे वाली साइड,
और साथ ही आप लोग लिखोगे बाहर वाली साइड AD अपॉन BD, ऐसे आप लोग लिख लोगे। एक तो सिमिलरिटी लिखने का ये तरीका होता है, ध्यान रखना, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा तरीका क्या होता है, हम लोग कॉमन एंगल ढूंढते हैं। इसमें 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, कोई से भी एंगल से शुरुआत कर लो। इसमें 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, तो आप कहोगे इसमें 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है सर, इसमें 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है इसमें वो अपने पास AB है, तो ये हम लोग लिखेंगे AB सबसे पहले। इसमें 90 डिग्री के सामने कौन सी है, तो आप कहोगे तो BC। तो दोनों में एंगल जो है उसको देखते हैं हम लोग, अगर ये नहीं लिखना चाहते तो। जैसे मैं आपको क्या कह रहा हूं, इसमें अपने पास 90 माइनस थीटा जो एंगल है, 90 माइनस थीटा के सामने कितना है BD, तो इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे BD। तो इसमें भी 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड ढूंढो, तो 90 माइनस थीटा कौन सी है, CD, ये अपने पास आ गया। जैसे इसमें थीटा के सामने कौन सी है, AD, इस थीटा के सामने अपने पास AD है, तो इसमें भी थीटा के सामने वाली साइड लिखेंगे, और ये अपने पास कौन सी है, BD। और यहां से अगर आप लोग सेकंड और थर्ड को देखो, इन दोनों को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये दोनों सेम ही आएंगे, याद रखना, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, ये दोनों तो सेम ही आएंगे। और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप लोग कर देते हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में BD स्क्वायर बराबर आएगा AD इंटू CD। ये आप लोगों को याद रखना है, याद रखना है और याद रखना है। आया कैसे, वो तो सिमिलरिटी से, समरूपता से पूरा मैंने आप लोगों को करके दिखाया यहां पर। लेकिन ये वाला जो है ये आप लोगों को याद होना चाहिए, फाइनल जो रिजल्ट है याद होना चाहिए, याद होना चाहिए और याद होना चाहिए, सभी लोग ध्यान रखना। वो हम लोग एरिया में काम में लेंगे लोकेश कुमार। पॉइंट नंबर 6, कभी टफ क्वेश्चन अगर आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन अगर बन गया, तो उसको एरिया निकालने के लिए हम लोग काम में लेंगे, क्योंकि बेस का रेशियो हमेशा वही होता है जो हाइट का रेशियो है, और ये सारी की सारी चीज हाइट का काम कर रही है। तो कभी कभार जब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे उस टाइम मैं आपको बताऊंगा। मुझे आप लोग ये बताइए, इसका पहला पॉइंट, इसका जो दूसरा रिजल्ट है इसका राइट एंगल का, क्या प्रत्येक छोटे वाला ट्रायंगल बड़े वाले के साथ सिमिलर होगा क्या, तो BDC, एक को तो कैसे भी लिख लो, BDC जो है वो अपने पास सिमिलर होगा। इसका B एंगल बड़े वाले के किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा। बड़े वाले के किसके बराबर होगा, ट्रायंगल A के बराबर होगा। B एंगल 90 माइनस थीटा A के बराबर। दूसरा D जो है वो B के बराबर, और लास्ट में C जो है वो तो C के बराबर। तो यहां से क्या लिख सकते हो, दूसरा मैं पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं, यहां से आप लोग लिख सकते हैं BD अपॉन आप लोग AB बराबर लिख सकते हो DC अपॉन अपने पास लिख सकते हो BC, और बराबर लिख सकते हो BC अपॉन AC। तो अगर यहां से जो रिजल्ट आता तो ऐसे है, लेकिन जो रिजल्ट याद रखना है, CD की अगर लेंथ कभी भी फाइंड आउट करनी पड़े आपको, CD की लेंथ फर्स्ट और थर्ड से, तो CD की लेंथ अगर फाइंड आउट करनी पड़े तो ये होगा अपने पास BC स्क्वायर अपॉन AC, कर्ण का भाग देते हैं। अगर इस CD की लेंथ आपको कभी भी निकालना है तो इस साइड का स्क्वायर करते हैं और हाइपोटेनस से भाग देते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी जो पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं ध्यान रखना। ऐसे ही 3 नंबर जो रिजल्ट इससे बाहर निकलेगा, 3 नंबर, ऊपर वाला जो ट्रायंगल होगा वो सिमिलर होगा अपने पास, ये ऊपर वाला ट्रायंगल ABD, ऊपर वाला ट्रायंगल है ABD, तो A एंगल इसका कितना है, तो आप कहोगे सर 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा A है। B एंगल इसका कितना है, थीटा है, थीटा कौन सा है, C, और लास्ट में अपने पास B। यहां से भी सिमिलरिटी जब लगाओगे तो आप लोग लिख सकते हो AB अपॉन AC बराबर BD अपॉन CB बराबर आप लोग लिख सकते हो AD अपॉन AB। और जब अगर आपको लेंथ निकालनी हो किसकी, अगर आपको यहां से इस चीज की AD की अगर लेंथ आपको कभी भी फाइंड आउट करनी पड़े, तो फर्स्ट और थर्ड से देखिए अब की बार, AD की लेंथ अगर कभी भी फाइंड आउट करनी पड़े तो वो होगा AB स्क्वायर अपॉन AC। ये आप लोग ध्यान रखना, AD की लेंथ अगर कभी भी फाइंड आउट करनी है तो इसका स्क्वायर करते हैं और हाइपोटेनस का आप लोग भाग देते हो। एक बार मैं इस चीज को वापस एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के लिए, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। एक क्वेश्चन मेंस में 100% आएगा, 100% आएगा और 100% आएगा, याद रखना। एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कभी भी एल्टीट्यूड डाल दिया जाए तो इससे रिलेटेड 4 फॉर्मूले होता है। ABC कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और यहां से हम लोगों ने एल्टीट्यूड डाल दिया BD, तो इससे रिलेटेड एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री का कोण, तो इससे रिलेटेड अपने पास 4 फॉर्मूले होते हैं।
पहला जो मैं पहले ही आपको बता कर आया हूँ, बी डी की जो लेंथ होगी वो होती है अपने पास ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी। ये तो आपको तब लगाना है जब तीनों साइड आपको गिवन हो, ये वाली साइड भी गिवन हो, ये भी गिवन हो और ये भी गिवन हो, और बी डी की लेंथ निकालना हो तो ये फॉर्मूला आप लोग लगा दीजिए। लेकिन कभी कभार सिर्फ और सिर्फ यही गिवन हो और फिर बी डी की लेंथ पूछ ले, तो आज की क्लास में दूसरा फॉर्मूला मैंने पढ़ाया कि बी डी स्क्वायर बराबर होता है अपने पास ए डी इंटू सी डी। ये आप लोग याद रखना। इसको 16 को 4 से गुना करोगे 64 और उसका रूट लोगे तो आंसर आ जाएगा 8। ये कब लगाना है? जब ये दोनों देकर बी डी की लेंथ पूछ ले। कभी भी अगर आपको सी डी की लेंथ अगर पूछी गई है, तीसरा, अगर कभी भी आप लोगों को सी डी की लेंथ अगर पूछी जाए सी से डी तक, तो इसका स्क्वायर करते हैं, बी सी का स्क्वायर हम लोग करते हैं और यहाँ से हाइपोटेनस यानी कर्ण ए सी का भाग देते हैं। अगर ऊपर वाला डायरेक्ट कभी ए डी की लेंथ निकालनी पड़े तो इस ए बी का स्क्वायर करते हैं और हाइपोटेनस ए सी से हम लोग भाग देते हैं। याद रखना, याद रखना और याद रखना सारे लोग, ठीक है। वो अप्लाई करना ही नहीं है चेतन चौधरी कभी। माइनस वाला तो मैंने बताया दो चीजों को बताने के लिए कि ऐसा होता है। ये जो 3 नंबर पॉइंट में चेतन मैंने ये बताया, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि उसके साथ तीसरी साइड मत लेना, और ये दोनों कैसे आते हैं उसको प्रूव करने के लिए बस सिखाया मैंने एक बार कि ए ई अपॉन ई सी, इसको प्रूव जब करना था उसके लिए वो तीसरी साइड बता दी। जब ये दोनों हो तो ये काम में ले लेना, तीसरी साइड आए तो ए डी अपॉन डी बी काम में ले लेना, ठीक है। बी डी एल्टीट्यूड है भाई राहुल, बी डी एल्टीट्यूड है राहुल निमेश, एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट थे। मैं कल अब छुट्टी पर रहूँगा 2 दिन, वेडनेसडे को भी मैं आ सकता हूँ, ध्यान रखना, और थर्सडे को तो 100% मैं आ ही जाऊँगा, तो 2 दिन ऑफ भी हो सकता है, 3 दिन। इसमें रिवाइज करो, फिर हम लोग मिलते हैं कल। अब अगली क्लास में मैं CVN पढ़ाऊँगा, उसके बाद MPG पढ़ाऊँगा और फिर मैं क्वेश्चंस करवाऊँगा आपको ट्राइंगल के, फिर सर्किल और क्वाड्रिलेटरल हम लोग पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना, पढ़ाई करते रहना। ये क्लास थी आज की हमारी, ठीक है। नहीं हो तो नहीं हो राहुल, अगर साइड परपेंड यहाँ पर एल्टीट्यूड अगर नहीं हो तो कुछ और पूछेगा वो। अब तो आप ये कह रहे हो सर एल्टीट्यूड नहीं हो, तो एल्टीट्यूड नहीं हो तो फिर क्वेश्चन में तो ये बता रहा हूं कि एल्टीट्यूड हो तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मीडियन हो तो मैं पहले पढ़ा कर आया हूं, ठीक है ना। वो तो अगर मीडियन तब होता है राहुल, जो भी चीजें वो तो आप लिखते ही लिखते जा रहे हो बिना कोई मतलब, वो तो तब होता है जब मीडियन डालो, बी से डी तक मीडियन। ये चीजें तो मैं पढ़ाकर आया ही हूं आपको पहले। अगर हम लोग माध्यिका खींच दें तो वो अपने पास ये AC/2 AC/2 और AC/2 हो जाएगा, बाहर से सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो पढ़ाकर आ ही गया हूं मैं आपको।